जय हिंद। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अमृत एकेडमी पे। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं नेक्स्ट सीटेट यानी कि सीटेट जुलाई 2025 में जो आपका अपकमिंग सीटेट है उसके इम्पॉर्टेंट चीज़ें, जैसे कि आप लोगों को नोट्स कैसे प्रिपेयर करना है, अगर आप लोग सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो बेस्ट बुक कौन सी होगी किस सब्जेक्ट के लिए, उन तमाम चीज़ों पे आज मैं बात करने वाला हूं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए आज की अपने टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। और जो लोग चैनल पे नए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, ठीक है ना, क्योंकि आपके इस चैनल पर हम लोग हर तरीके की टीचिंग एग्जाम्स की प्रिपरेशन करते हैं। देखिए एक एक चीज़ को मैं डिटेल में आप लोगों को समझा देता हूँ। पहले अगर मैं बात करता हूँ पेपर 2 के लिए, ठीक है ना, पेपर 2 में अगर मैं बुक्स को पहले समझा देता हूँ कौन सी बुक आपकी अच्छी होगी, फिर उसके बाद हम नोट्स मेकिंग और तैयारी के प्रोसेस पे बात करेंगे, ठीक है ना। मैं अगर आप लोगों के साथ बात करता हूँ सीडीपी की इंपॉर्टेंट बुक्स के लिए, तो देखिए आपके सीडीपी के लिए 2-3 किताबें हैं जो बेस्ट मानी जाती हैं, ठीक है ना। जैसे आप आर गुप्ता की ले सकते हैं, सीडीपी गाइड टू चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी के नाम से आती है, आर गुप्ता की होती है, ठीक है ना। ये भी काफ़ी अच्छी किताब है। इसमें आप देखेंगे तो काफ़ी अच्छा एक्सप्लेनेशन और साथ ही साथ प्रीवियस ईयर और कुछ मतलब एमसीक्यूज टाइप क्वेश्चंस भी आपको देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। या फिर आप देख सकते हैं दिशा पब्लिकेशन की, इसको भी बच्चे बहुत काफ़ी प्रीफर करते हैं। दिशा पब्लिकेशन की बुक आती है। या देखिए एक पियर्सन की बुक आती है, वैसे इसको आप चाहे तो हटा सकते हैं क्योंकि ये इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, क्योंकि पियर्सन जो है ये बुक्स जो छापता है टेक्निकल बैकग्राउंड के लिए अच्छी किताबें हैं, लेकिन ये सीडीपी के भी बनाते हैं। आप इन्हें भी प्रीफर करना चाहें तो कर सकते हैं। मेरे हिसाब से आप चाहे तो दिशा की तरफ जा सकते हैं अगर आप सेल्फ स्टडी के लिए बुक परचेज करना चाहते हैं, ठीक है ना। इतना हो गया। या किसी को बहुत ही डिटेल में पढ़ाई करनी है पेडागोजी वगैरह की, सीडीपी की, तो आप लोग एनसीईआरटी क्लास 6 to 12 तक की जो साइकोलॉजी की बुक्स आती है, साइकोलॉजी एंड पेडागोजी टिप्स के नाम से, ठीक है ना, टॉपिक्स के नाम से, तो उसको फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया सीडीपी की बात। अदरवाइज कुछ कोचिंग वाले भी हैं जो अपनी सीडीपी की बुक्स निकालते हैं, पर मैं बहुत ज़्यादा ऑथेंटिक नहीं मानता हूँ। अगर आप लोगों को लगता है बेस्ट तो आप उधर की डायरेक्शन में भी जा सकते हैं, ठीक है। अब हम आ जाते हैं अपने अगला जो आपका पेपर 2 में सब्जेक्ट आता है, ठीक है ना। जैसे अगर मैं बात करता हूँ पेपर 2 मैथ्स की बुक के लिए, जैसा कि मैं आप लोगों के लिए मैथ पढ़ाता भी हूँ पेपर 2 के लिए और पेपर 1 के लिए, अगर मैं मैथ बुक की बात करूँ तो आप एनसीईआरटी क्लास 6 to 10 की ले सकते हैं, ठीक है। वैसे ये मैथ जो होते हैं एनसीईआरटी के नाम से नहीं छपती है, ठीक है ना, पर कई जगह आपको देखने को मिल जाएगी वहाँ कुछ और नाम होगा, ठीक है ना। लेकिन जो मैं प्रीफर करने को कहूँगा आप लोगों को, आप RS अग्रवाल लीजिए, बहुत बेस्ट बुक है, ठीक है ना। क्लास 6 to 10 तक की इसकी बुक आती है, आप उसको फॉलो कर सकते हैं। इतना अच्छा कॉन्सेप्ट दिया, उससे बढ़िया कोई बुक्स नहीं है इसके लिए, ठीक है ना। अगर आप चाहते हैं कि 6 से लेकर 10 तक मैं किताबें नहीं खरीदना चाहता हूं, तो आप लोगों को बता दूं कि मैं अपने इसी चैनल पे फ्री ऑफ कॉस्ट चैप्टर वाइज सारे चैप्टर लेकर जो है उनको कॉन्सेप्ट और प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एक साथ अच्छे से समझाता हूं, तो आप उसे फॉलो अप कर सकते हैं। उसमें सारा कंटेंट आपका जो होता है RS अग्रवाल और RD शर्मा के जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होते हैं, एक RD शर्मा भी आती है, ठीक है ना, RD शर्मा, तो मैं खुद ही इन सारी चीज़ों को इन्वॉल्व करके डिटेल में पढ़ाता हूँ, तो आप उसे फॉलो कर सकते हैं, ठीक है ना। बाकी किताबें अभी इस पर्पज़ है मेरा किताबों को बताने का, तो वो मैं आप लोगों के लिए बता देता हूँ। अगला आपका आ जाता है आपका, अगर हम पेपर 2 साइंस की बुक की बात करें तो साइंस की वैसे तो सबसे बेस्ट है कि आप एनसीईआरटी पढ़िए। वैसे देखिए कहा जाता है 6 to 8 तक पढ़ने के लिए, लेकिन मैं आपको कहूँगा कि 6 to 10 तक पढ़िए, क्योंकि सीटेट का लेवल अब धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। तो आपको जो किताबों का वो क्वेश्चन पूछने का जो उसका नज़रिया है ना, वो लगभग 10th स्टैंडर्ड तक पूछ रहा है। जब मैं आप क्लासेस करेंगे तो आपको खुद ही मैं बता के दिखाऊंगा कि क्लास 10th के चैप्टर नंबर यहाँ पे है, यहाँ पे सारी चीज़ें मैं बताता भी हूँ, ठीक है। तो आप एनसीईआरटी फॉलो कर सकते हैं। या आप अच्छे कॉन्सेप्ट सीखने के लिए एक लखमीर सिंह की आती है साइंस की बुक, आप उसे भी फॉलो कर सकते हैं, वो भी काफ़ी अच्छी किताब है, ठीक है ना। उसमें भी सारे आपको कॉन्सेप्ट मिल जाते हैं। तो मैंने आपको मैथ और साइंस समझा दिया, ठीक है। अब जो बच्चे आर्ट बैकग्राउंड के, देखिए मैं आप लोगों के लिए क्या कराता हूँ, तो ये वाला जो पोर्शन है 60 नंबर का आता है, इसको मैं डिटेल में पढ़ाता हूँ। मतलब कि पेड क्लास से भी बेहतर कोशिश रहती है मुझे मेरा कि आप लोगों को कंटेंट दे सकूं। तो ये आप लोग तो चाहे तो क्लासेस से भी फॉलो कर सकते हैं, सेल्फ स्टडी करना चाहते हैं तो ये किताबें परचेज करके भी आप कर सकते हैं, ठीक है। अब जो बच्चे आर्ट बैकग्राउंड के हैं, एसएसटी जिनका सब्जेक्ट होता है 60 नंबर उसका भी आता है, तो इनके लिए मैं अगर बुक्स की बात करूँ तो आप एनसीईआरटी फॉलो कर सकते हैं, एनफ है, ठीक है ना। साथ में आप प्रीवियस ईयर देखते रहिए, ठीक है।
और पेपर 1 ईवीएस के लिए अगर मैं बात करूं तो आप इसको भी एनसीईआरटी से ही पढ़ सकते हैं। एनसीईआरटी के अलावा बढ़िया बुक और कुछ नहीं है। कुछ लोगों ने किताबों को समराइज करके बनाया था, आप उसे फॉलो कर सकते हैं, पर अगर आप बिल्कुल बेसिक से जानना चाहते हैं तो एनसीईआरटी फॉलो कर सकते हैं, ठीक है ना। अच्छा, और एक चीज़ आप लोगों को बताना ये है कि आप प्लेलिस्ट खोलेंगे तो एनसीईआरटी साइंस के नाम से आपकी सीरीज़ है, जो कि आपकी सीटेट, आपकी रीट, आपका बीपीएससी 4, आप मतलब टीचिंग फील्ड का कोई सा भी एग्ज़ाम देंगे तो डिटेल में मैं पढ़ा रहा हूँ। ये लगभग 55 डे का क्लास है आपकी, ठीक है ना। 55 डेज़ का कोर्स है जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है। मैं इसमें कॉन्सेप्ट भी सिखाता हूँ, साथ ही साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो भी टीचिंग एग्जाम्स में आए हैं उनको डिस्कस भी करता हूँ। तो आप ये सीरीज़ को फॉलो कर सकते हैं, ठीक है ना। अच्छा, बाकी जैसा आप लोगों को मैंने बताया है कि जो फाउंडेशन बैच है अपना सीटेट जुलाई 2025 का, मैथ और साइंस की क्लासेस मैं बहुत जल्द लेके आना, उसमें आपको कॉन्सेप्ट और साथ ही साथ प्रीवियस ईयर भी कराऊंगा, ठीक है ना। अगर मैं इसकी अप्रॉक्स डेट की बताऊं तो लगभग मैं 15-16 जनवरी से आपके 4-5 दिन के अंदर ही ये क्लासेस स्टार्ट कर दूंगा फ्री ऑफ कॉस्ट। जिसको पुरानी क्लासेस देखना है तो जुलाई जो अभी दिसंबर में एग्ज़ाम हुआ उसके लिए मैंने डिटेल में पढ़ाया, आप वहाँ से भी देख सकते हैं, काफ़ी हेल्प मिलेगा, ठीक है ना। अच्छा, अब एक आ जाता है कि प्रीवियस ईयर जरूर सॉल्व करना होता है। तो प्रीवियस ईयर की अगर मैं बुक की बात करूं तो मैं जो पर्टिकुलरली आपको बताऊं प्रीफर करता हूं, तो आप यूथ पब्लिकेशन की बुक ले सकते हैं। उनका कंटेंट ना काफ़ी अच्छा होता है, उन्होंने क्वेश्चंस का एक्सप्लेनेशन भी थोड़ा बहुत दे रखे होते हैं, वो भी अच्छा होता है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि उनके जो आंसर्स होते हैं ज़्यादा हद तक वो सही टिक किए होते हैं। जैसे और भी पब्लिकेशंस हैं उनमें प्रीवियस ईयर में बहुत सारे क्वेश्चंस के ऑप्शन जो होते हैं मैंने देखा है कि अलग अलग है। मैंने बहुत सारी किताबें पढ़ी है तो उससे एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। अभी तक जो सबसे बेहतर मुझे लगा यूथ वालों का जो है आंसर काफ़ी हद तक सही लगा है, ठीक है। बाकी आप क्लासेस में तो ऑलरेडी सारी चीज़ें आपको मैं करा ही देता हूँ, ठीक है। ये हो गया। तो यहाँ तक रहा आपकी बुक्स की बात, बाकी और कुछ बच नहीं रहा। लैंग्वेज है तो लैंग्वेज देखिए आपको कुछ उसका जो पेडागोजिकल पार्ट है आप पढ़ सकते हैं, अपना क्या कहते हैं जो जहाँ से आप सीडीपी पढ़ेंगे पेडागोजी वहाँ से पढ़ सकते हैं। और उसका जो पैराग्राफ वगैरह है तो देखिए पैराग्राफ के लिए कोई किताब वगैरह नहीं, आप प्रीवियस ईयर उठा करके प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। अब बात आ जाती है नोट मेकिंग की, आप नोट्स कैसे बनाएंगे। तो मैं आप लोगों को हमेशा यही सलाह दूंगा कि क्लास के पैरेलल में खुद से अपनी नोट्स को अपने आप बनाइए, ठीक है ना। वो सबसे बेहतर तरीका होता है। अगर आप खुद से अपने नोट्स को तैयार करते हैं तो वो आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होता है। उसमें हाइलाइटर कहाँ इस्तेमाल करना है, कौन से फॉर्मूले को बोल्ड करना है, वो आप बेहतर समझ पाएंगे। और ये क्लास के दौरान मैं आपको बताता जाऊंगा कि क्या इंपॉर्टेंट है, उसको हाईलाइट करते चलिएगा, ठीक है ना। क्योंकि मैं यहाँ पे जो क्लास कराता हूँ बिल्कुल पेड क्लास की तरह, आप किसी की कोचिंग का कोर्स भी परचेज करेंगे ना और मेरी क्लास फ्री वाली देखेंगे, आपको सीक्वेंस में चीज़ें मिलेंगी। और एक चैप्टर टू चैप्टर में क्लासेस लेता हूँ, कॉन्सेप्ट सिखाता हूँ, फिर प्रीवियस ईयर सिखाता हूँ, पीवाईक्यू सारी चीज़ें होती है, सब कुछ कराता हूँ, ठीक है ना। तो आप उसके क्लास के दौरान ये चीज़ें कर सकते हैं, ठीक है ना। अब अगर मैं बात करता हूँ तैयारी की, देखिए तैयारी के लिए जो सीटेट का है पहले जो था कि मतलब आप लास्ट के 15-20 दिन या 1 महीने करके पढ़ाई सीटेट क्वालिफाई कर जाते थे। आजकल सीटेट का लेवल थोड़ा बढ़ता जा रहा है। अभी जो 14-15 दिसंबर को पेपर हुआ है, आप लोगों ने अगर देखा होगा तो आपको समझ आ गया होगा कि पेपर पूछने का नज़रिया कैसा है। असर्शन रीजन और कई सारे क्वेश्चन, कई अलग अलग लेवल के क्वेश्चन बनने लग गए हैं, ठीक है ना। इसके लिए अगर प्रॉपर तैयारी की मैं बात करूं तो कम से कम आपको 3 से 4 महीने आपके लेवल के पे डिपेंड करता है। 3 से 4 महीने आप बेसिक से अगर डेली 2 घंटे पढ़ाई करते हैं तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये काफ़ी एनफ हो जाता है, ठीक है ना। तो आई होप आज का जो लेक्चर रहा है ये आप लोगों के लिए काफ़ी बेनिफिशियल होगा, ठीक है। आपको कई सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। और बाकी इसके अलावा कोई भी क्वेरी आपकी रह रही है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि आपको अच्छे से एक्सप्लेनेशन कर दूँ, ठीक है ना। और एक्स्ट्रा अगर कुछ चाहिए, बाकी आपकी जो क्लासेस है मैं ट्राई करूंगा, कोशिश मतलब पूरी रहेगी कि 15 से हो जाए, अदरवाइज 16-17 तारीख से आपकी क्लासेस डेली बेसिस पे मैं कराने लग जाऊंगा। अभी के लिए आप एनसीईआरटी को फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। बाकी अगर कोई और रिक्वायरमेंट है तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में यहीं तक, फिर मिलेंगे आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।